सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो, नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। नवरात्रि पर्व संपन्न हुआ, अब कुछ ही दिनों में दीपावली है और साथ ही साथ खोजागरी भी आने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको पायदान के वास्तु नियम क्या है उस पर चर्चा करेंगे। ज्योतिष ज्ञान में श्रृंखला चल रही है धन और राशि, इसमें हम आपको कुंभ राशि के साथ धन का तालमेल कैसा होता है वह बतलाएंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 10 अक्टूबर को सूर्य चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वर्षा का वाहन रहेगा मूषक यानी चूहा और इस कारण से अल्प वर्षा के योग रहेंगे। मंगलवार 11 अक्टूबर को अश्विनी नक्षत्र का अमृत योग है दोपहर 4:16 तक। गुरुवार 13 अक्टूबर को संकट चतुर्थी है और इस चतुर्थी को करवा चौथ या करक चतुर्थी भी कहते हैं। चंद्रोदय का समय है रात 8:27 पर। वामन पुराण की कथा के अनुसार जब अर्जुन भ्रमण कर रहे थे, द्रौपदी को अर्जुन की सुरक्षा का भय सताने लगा। उस पर उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण से उपाय पूछा। कृष्ण जी ने वीरावती के व्रत और उसके 7 भाइयों द्वारा कृत्रिम चंद्रमा का दर्शन करवाकर व्रत भंग होने का वृत्तांत उसे सुनाया। करवा चौथ के व्रत से वीरावती ने अपने मृत पति को पाया और इसीलिए इस दिन सुहागिन स्त्रियां जो है वो अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। इस बार करवा चौथ का उद्यापन नहीं हो पाएगा क्योंकि शुक्र अस्त है, तारा है। शुक्रवार 14 अक्टूबर को व्यतिपात योग है दोपहर 1:55 तक। रविवार 16 अक्टूबर को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब जानते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 10 से 16 अक्टूबर 2022 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो अरुचिकर घटनाओं के कारण से उत्साहजनक नहीं रहेगा वातावरण। परिवारीजनों की मांगों की पूर्ति के लिए खर्च की मात्रा अधिक रहेगी। वाणी और व्यवहार पर संयम रखने की जरूरत है। मंगलवार बुधवार जीवन में नई उमंग आ रही है। अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग लंबे समय से अधूरे पड़े कामों को पूरा करने में लगाएं। लोग आपके काम की तारीफ भी करेंगे। तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। शुक्रवार शनिवार की बात करते हैं तो अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त करें। साथ ही दूसरे व्यक्ति की बात को भी ध्यान से सुने और न केवल सुने बल्कि समझने की कोशिश करें।
शनिवार रविवार समय के प्रबंधन से आप कई रुके कार्य कर सकते हैं। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। वाणी की मधुरता आपको नए संबंध बनाने में काम आएगी। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते तो मेहनत रंग ला रही है, लेकिन फिर भी अति महत्वाकांक्षी बनने से बचें। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए। मंगलवार बुधवार धन संभल करके खर्च करें। आपकी लापरवाही आपको भारी क्षति पहुंचा सकती है। बाहर खाने से बचें, वरना सेहत पर इसका बुरा प्रभाव नजर आ सकता है। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। शुक्रवार और गुरुवार ताजगी स्फूर्ति से परिपूर्ण रहेंगे। अच्छे परिणाम देने वाले उपायों पर ध्यान दें। निर्धारित कार्यों में सफलता मिलेगी। मन और संयम को मूल मंत्र बनाएं। शनिवार रविवार की बात करते तो आर्थिक पक्ष सुदृढ़ हो रहा है। व्यापारी और अवैतनिक कर्मचारियों के लिए लाभप्रद है। भागीदारी से लाभ होगा। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार की बात करते हैं तो कार्यालय या व्यावसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रहेगा। उन संस्थानों से आपके काम को प्राथमिकता मिल रही है जहां अभी तक आपको काम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अपनी कलात्मक सूझ को निखार सकते हैं। मंगलवार बुधवार दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा। आपको नया उद्यम नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं साकार हो रही है। यह वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है। गुरुवार शुक्रवार और मुश्किल वक्त है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं। हवाई किले बनाना उचित नहीं है। शनिवार रविवार दैनिक कार्यों के अतिरिक्त नया कार्य हाथ में लेना उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखेंगे तो स्थिरता रहेगी। आपके लिए शांति और सुकून प्राथमिकता होनी चाहिए। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। सोमवार की बात करते हैं तो धार्मिक विषयों में मन तल्लीन रहेगा। आप किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। सत्पुरुषों के संग से लाभ हो रहा है। मंगलवार बुधवार कार्यक्षेत्र में वर्चस्व और प्रभाव जमा सकेंगे। उच्च पदाधिकारियों के द्वारा आपके काम की कदर हो रही है। पिता के साथ आत्मीयता बढ़ेगी। गुरुवार शुक्रवार बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। सुनहरे पलों का आनंद ले, क्योंकि यही पल आगे जाकर के मीठी यादें आपके लिए बन सकती है। शनिवार रविवार लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रहेगा। ध्यान रहे औरों को बहस करता देख करके आप भी शुरू न हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन वस्त्र आभूषण आदि की खरीदारी पर खर्च करना पड़ सकता है। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि नींव के क्या नियम हैं। इस विषय में आज हम आपको बतलाएंगे पायदान के बारे में। वास्तुशास्त्र में बड़ी चीज़ों का जितना महत्व होता है, साथ ही छोटी छोटी वस्तुओं की भी भूमिका होती है। क्योंकि हर वस्तु, चाहे उसमें जान हो या न हो, उसमें एक ओरा या तरंगे होती है। वो सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक, दोनों प्रकार की हो सकती है। ऐसी ही एक वस्तु है पायदान, यानी कि डोरमेट, जो दरवाजे के बाहर हम पैर पहुंचने के लिए लगाते हैं। पायदान का जो स्थान है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह घर के द्वार पर आमतौर पर होती है। पायदान भी नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम देते हैं। कुछ नियम देख लेते हैं इसके। सबसे पहले इसके आकार की बात करते हैं। पायदान आमतौर पर आयताकार होना चाहिए। गोल या त्रिकोण या अन्य प्रकार के जो आयतान हैं, पायदान है, ये जो नकारात्मकता अधिक देते हैं। ओवल शेप भी एक बार का चल सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट है आयताकार, यानी कि स्क्वायर।
पायदान का रंग पूर्व और पश्चिम दिशा में यदि आप पायदान रख रहे हैं तो हल्का रंग होना चाहिए। वहीं यदि दक्षिण या पश्चिम दिशा में आप पायदान रख रहे हैं तो वहां गहरे रंग का पायदान लगाना चाहिए। काले रंग के पायदान से आम तौर पर बचना चाहिए। लाल, हरा ये रंग पायदान के लिए सर्वश्रेष्ठ है, बढ़िया होते हैं। स्लेटी ग्रे ऐसे रंग भी एक बार चल सकते हैं, लेकिन काला तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। पायदान का काम गंदगी और धूल मिट्टी को घर में प्रवेश करने से रोकने का होता है, इसलिए पायदान की सफाई नियमित रूप से करनी चाहिए। साथ ही पायदान टूटा फूटा ना हो, उसका रंग उड़ा हुआ ना हो, और यदि घर में कहीं फर्श टूटी हुई है तो उससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ऐसे स्थान पर जब तक वो फर्श, जो टाइल्स वहाँ पर लगी है, वो ठीक नहीं हो जाती, वहाँ पर आप पायदान बिछा करके उसे ढक सकते हैं। दहलीज भी जो है वो भी आपकी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दहलीज के एकदम ऊपर पायदान कभी नहीं रखना चाहिए। पायदान या तो दहलीज के आगे रखें या पीछे रखें। पायदान ये बिना डिज़ाइन का हो तो भी चलेगा, लेकिन उस पर स्वस्तिक नहीं होना चाहिए, ओम नहीं होना चाहिए, या जो प्रत्येक समाज के जो मांगलिक चिन्ह है वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पैरों में वो आता है। स्वागत या स्वागतम या वेलकम ऐसा उसमें लिखा हो तो भी चलेगा, वो चल सकता है। नकारात्मकता को दूर करने के लिए पायदान के नीचे फिटकिरी यदि आप रखते हैं तो ये भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। घर में अशांति होने पर काले कपड़े में कपूर बांध करके पायदान के नीचे रखने से भी राहत मिलती है। इस प्रकार से पायदान से जुड़े हुए ये वास्तु के नियम हैं। पायदान से वास्तु दोष में कमी भी लाई जा सकती है। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार की बात करते हैं तो मन की दुविधापूर्ण स्थिति से आप असंतुष्ट रह सकते हैं। वाद विवाद या चर्चा में आपको हटीले स्वभाव से घर्षण, क्लैशेस हो सकते हैं। नौकरी में समस्याएं खड़ी हो सकती है। मंगलवार बुधवार ईश्वर भक्ति, गहन चिंतन शक्ति मन को शांति देगी। कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है, और ये ब्रेक आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे आप तरोताज़ा होकर अपने भविष्य के लिए तैयारियां कर पाएंगे। गुरुवार शुक्रवार संचार में, बिजनेस में लाभ हो रहा है। नौकरी में सहकर्मियों की तरफ से सहयोग मिलेगा। कोई भी फैसला लेने के पहले अच्छी तरह से विचार कर ले, क्योंकि आपके फैसलों का असर न सिर्फ आप पर बल्कि आपके अपनों पर भी पड़ेगा। शनिवार रविवार मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचें। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए। सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार की बात करते तो व्यापार में लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। करियर के लिहाज से बेहतरीन समय है। नई ऊंचाइयों को छुएंगे। जीवन साथी का रवैया आपके काम के लिए प्रेरित करेगा। मंगलवार बुधवार परिवार के सदस्यों के साथ अनबन या तकरार होने से मन में खिन्नता रहेगी। झगड़े मारामारी से दूर रहे। सर्दी, खांसी, कफ या बुखार से परेशान रह सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार आपको मन भक्ति में अधिक से अधिक रमा रहेगा। मन चिंतन मनन में समय बीतेगा और मानसिक शांति के साथ उपाधियों से दूर रहें। किसी शांत स्थान पर जाएं और वक्त बिताएं। शनिवार रविवार कार्यालय या व्यावसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रहेगा। उन संस्थानों से आपके काम को प्राथमिकता मिल रही है जहां अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अपनी कलात्मक सूझ को निखार सकते हैं। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति
शुक्र है। सोमवार की बात करते हैं तो विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि धन हानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। मंगलवार बुधवार आपका पार्टनर आपसे कुछ खास चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में आनंद उल्लास छाया रहेगा। पूंजी निवेश के पहले किसी जानकार की सलाह अवश्य ले। शुक्रवार गुरुवार काम करने का मन नहीं करेगा। मानसिक उथल पुथल रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित लापरवाही तंदुरुस्ती खराब कर सकती है। राजकीय गुनाह से संबंधित और सरकारी प्रवृत्ति से दूर रहे। शनिवार और रविवार नई जिम्मेदारियां आप पर दबाव डाल सकती है। लंबी दूरी की यात्रा या तीर्थ स्थान के लिए जा सकते हैं। घूमने फिरने जाने से पहले घर की सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करें। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। किस्मत की गाड़ी रुक रुक कर क्यों न सही आगे बढ़ेगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय न करे। मंगलवार बुधवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। गुरुवार शुक्रवार गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय आप रहेंगे। शनिवार रविवार कार्य की असफलता हताशा पैदा करेगी। आकस्मिक धन खर्च हो सकता है। आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी लेनी पड़ सकती है। किसी के साथ गलतफहमी या वाद विवाद खड़े होने की संभावना है। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब बढ़ते हैं ज्योतिष ज्ञान पर। हमारी श्रृंखला चल रही है धन और राशि। पिछले बार हमने आपको मकर राशि के साथ धन का तालमेल कैसा है उस विषय में जाना। आज हम आपको कुंभ राशि के साथ पैसों का क्या संबंध है उस बारे में बात करेंगे। काल चक्र की 11वीं राशि है कुंभ और कुंभ राशि के अधिपति है शनि। कुंभ राशि ये स्थिर राशि है, साथ ही वायु तत्व राशि है, वायु तत्व विद्यमान है। इस कारण से ऐसे जो जातक होते हैं इनका पैसों के साथ 36 का आंकड़ा होता है। कुंभ जातक कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। किसी भी कार्य को उत्साही मन से करते हैं और उसमें लगने वाले पैसे की फिक्र नहीं करते। कुंभ जातक के जीवन में सिद्धांत है खाओ पियो मौज उड़ाओ। संचित धन का घड़ा कैसे खाली किया जाए यह कोई कुंभ जातकों से सीखे, परंतु इनका धन किसी गलत मार्ग पर खर्च नहीं होता। कठिन परिश्रम के बल पर ये धन अर्जित करते हैं। धन संचित करने के पीछे इनका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है और पर्याप्त धन प्राप्त होने के बाद वह उनका उद्देश्य जो है वो पूरा कर लेते हैं। इनके जीवन में धन के मामले में अनुशासन नहीं होता। न तो ये कोई हिसाब किताब रखते हैं, न ही उस विषय में ज़्यादा सोचते हैं। कुंभ जातक आधुनिक विचारों वाले होते हैं। सभी भौतिकवादी वस्तुएं इन्हें चाहिए होती है। ऊंचे से ऊंचा मोबाइल, बढ़िया से बढ़िया लैपटॉप, अच्छी अच्छी कार, बढ़िया, और इन सब को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। कुंभ जातक आगे की सोचते हैं, ये समय के आगे सोचते हैं। इस कारण से अनूठापन, नवीनता इनके कार्यों में हमेशा झलकती है और इसके लिए धन की परवाह नहीं करते। कुंभ जातक जल्दबाजी में कोई भी कार्य करते हैं, शीघ्र ही इन कार्यों में उसे बोरियत भी होने लगती है क्योंकि इन्हें नवीनता पसंद होती है। कुंभ जातकों के लिए आर्थिक परेशानी बहुत आती है, परंतु लोगों को इनके पास काफ़ी धन संपत्ति होने की एक खुशफहमी होती है। इसके लिए ये वो जो परेशानी है उससे दूर भी हो जाते हैं। इनके लिए नीलम, पन्ना, हीरा ये आमतौर पर अच्छे साबित होते हैं। किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी की सलाह से ये रत्नों को धारण कर सकते हैं। अगले सप्ताह हम धन और राशि में अंतिम राशि मीन राशि के साथ धन का तालमेल कैसा होगा उस विषय में जानकारी देंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले धनु राशि। धनु राशि के अधिपति गुरु है। सोमवार की बात करते हैं तो परिवार और कार्यक्षेत्र में समझौतापूर्ण व्यवहार संघर्ष टालेगा। घर पर बनी अशांति चिंता के 2-4 पल दे सकती है।
सेहत संबंधी सावधानी भी रखने की जरूरत है। मंगलवार बुधवार अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। गुरुवार शुक्रवार प्रवास के आयोजन की संभावना है। विरोधियों की चाल निष्फल हो जाएगी। मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। शनिवार रविवार परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला साहित्य से जुड़े लोगों के लिए शानदार समय है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर, आपकी योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। मंगलवार बुधवार आलस, थकान, बोरियत आपके काम की गति को कम कर देंगे। आपके गुस्से की मात्रा अधिक है। विरोधियों के साथ गहन चर्चा में न उतरे। गुरुवार शुक्रवार व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, उसका आनंद उठाए और फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी देगी। शनिवार रविवार शत्रुओं की निगाह आपकी कामयाबी पर है। आपका क्रोध उनके काम को आसान बना देगा। योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। सेहत के मामलों में सावधानी की दरकार है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो यह समय आपके लिए आमतौर पर आपके जो काम है वो होते चले जाएंगे। मंगलवार बुधवार खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाइयों और स्नेहीजनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से वैभव बढ़ रहा है। गुरुवार शुक्रवार परिवार और कार्यक्षेत्र में समझौतापूर्ण व्यवहार संघर्ष टालेगा। घर पर बनी अशांति आपको चिंता के 2-4 पल दे सकती है। सेहत संबंधी सावधानी की जरूरत है। शनिवार रविवार विचारों में खोए रहेंगे, इसलिए कोई निश्चित निर्णय नहीं ले पाएंगे। कम मेहनत में अधिक लाभ पाने की कोशिश करेंगे। वसूली या व्यापार के काम से बाहर जाना पड़ सकता है। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हो तो नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ लगाया है उसके फल खाने का समय आ गया, लेकिन जल्दबाजी न करें वरना पछताना पड़ सकता है। मंगलवार बुधवार लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। वैचारिक स्तर पर विशालता और मधुर वाणी से आप अन्य जनों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रिय पात्र से भेंट होगी। गुरुवार शुक्रवार चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ में आया अवसर अनिर्णय के कारण से गंवा सकते हैं। शनिवार रविवार मानसिक शांति के लिए आपकी भावनाओं पर काबू रखें। कोई आप पर नजर रख रहा है, इसलिए काम को ईमानदारी से करें। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 10 से 16 अक्टूबर 2022 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।